जिसमें मेरे द्वारा दिए गए डाटा अगर आप कवर कर लें तो 19 के 19 नंबर आपके उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में होगा। लेकिन शर्त यही है, जो हमारे द्वारा दिए गए डाटा आप डेली कवर करेंगे, डेली हमारे चैनल से 1 या 2 वीडियो पढ़ेंगे, उसे आप डेली देखेंगे, डेली ही नोट करेंगे, रिवीजन करेंगे, तो 19 के 19 नंबर आपको उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में मिल जाएंगे। आपको किसी और चैनल पर जाने की जरूरत नहीं है। और जो बच्चे हमारे आसपास के ज्ञान देवी संस्थान खरदिया के आसपास के हैं, वो ऑफलाइन भी आके कोर्स कर सकते हैं। यदि कोई ऑनलाइन वीडियो देखना चाहे तो वो ऑनलाइन यहाँ पर देख सकता है। मैं A to Z जो भी सब्जेक्ट है, जो भी सिलेबस है उत्तर प्रदेश परीक्षा का, मतलब पुलिस की गणित का, वो सारा सब्जेक्ट मैं यहाँ पर आपको करवाऊंगा, पूरा सिलेबस यहाँ पर करवाऊंगा। इसे डेली आपको देखना होगा, देखना जरूरी है। तो यहाँ पर सबसे पहले संख्या पद्धति चैप्टर है। संख्या पद्धति नंबर सिस्टम हमसे आना चाहिए। नंबर सिस्टम में 1 से 100 तक निकालना, 1 से 100 तक हमें सम निकालना हो, या फिर सम कौन सी संख्या है, विषम कौन सी संख्या, ये सारी जानकारी हम जो है इस वीडियो में देखने वाले हैं। लेकिन नंबर सिस्टम करने से पहले हमें कुछ सामग्री की जरूरत है। जैसे कि किसी भी चीज को अगर हम स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले कुछ मटेरियल की जरूरत होती है। वैसे ही संख्या पद्धति अगर हम करना चाहते हैं तो संख्या पद्धति से पहले कुछ मटेरियल की जरूरत है। मटेरियल के लिए आपको कोई पैसा थोड़ी इकट्ठा करना है। मटेरियल के लिए बस आपको जो फॉर्मूले हैं उन्हें समझना है, कोई खर्च नहीं करना है। सिर्फ आपको क्या समझना है, फॉर्मूले समझना है। और जो फॉर्मूले अगर आपने फॉर्मूले समझ लिए तो कंफर्म नंबर सिस्टम आपसे आ जाएगा। तो कुछ फॉर्मूले होते हैं जो आपको समझना देखना है। जैसे सबसे पहले आपको समझना है कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या या फिर हम धन पूर्णांक भी कह सकते हैं इसे, धन पूर्णांक। मेरे बोलने के साथ साथ ही आप लिख लेंगे, मेरे लिखने पर ध्यान रखें। प्राकृतिक संख्या, धन पूर्णांक कौन सी संख्या होती है? तो धन पूर्णांक या प्राकृतिक संख्या वह संख्या होती हैं जो 1 2 3 डॉट 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 ऐसे हम अनंत तक चले जाएं। 1 2 3 डॉट 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 ऐसे हम अनंत तक चले जाएं, उसे हम धनात्मक पूर्ण संख्या कह सकते हैं या फिर प्राकृतिक संख्या कह सकते हैं। धन पूर्णांक या फिर प्राकृतिक संख्या कह सकते हैं। इसके अलावा कभी कभी परीक्षा में पूर्ण संख्या की बात कर लेता है कि पूर्ण प्राकृतिक संख्या किसे कहा जाता है, या पूर्ण प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्ट होती है, ऐसे ही पूछ सकता है। तो पूर्ण प्राकृतिक संख्या जो स्टार्ट होती है 0 1 2 3 डॉट 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 अनंत तक। मतलब धन पूर्णांक या प्राकृतिक संख्या, मतलब प्राकृतिक संख्या और पूर्ण प्राकृतिक संख्या में छोटा सा अंतर है। ये 1 से स्टार्ट होती है और ये 0 से स्टार्ट होती है। इसके अलावा आपको सम संख्या समझनी है। सम संख्या, सम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या वह संख्या होती है जो 2 से पूर्णता कट जाए, उसे सम कहा जाता है। जैसे मैं लिख सकता हूं 2 से पूर्णता कट जाए, 2 से पूर्णता कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे अगर हमने यहाँ पर 10 लिया और 10 को 2 से भाग दिया, 2 पंजे 10, जो 10 से 5 2 10 जो है 2 से पूर्णता कट गया है, 10 जो है 2 से पूर्णता कट रहा है, इसका मतलब सम संख्या है। ऐसी कोई भी संख्या ले लो, जैसे मैंने यहाँ पर 20 लिया, या इसके अलावा जैसे 18 ले लिया, 18 को 2 से भाग दिया, 2 नहीं 18, मतलब 18 भी पूर्णता कट गया। कहने का मीन्स यही है, परिभाषा ये कहती है कि जो 2 से पूर्णता कट जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। और विषम संख्या के बारे में पूछ लेता, विषम संख्या किसे कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं जो 2 से पूर्णता ना कटे, जो 2 से पूर्णता ना कटे उसे हम विषम संख्या कहते हैं। सभी जानते होंगे, कक्षा 8 9 10 में आपने सीखा होगा कि जो 2 से ना कटे उसे हम विषम संख्या कहते हैं। तो 2 से ना कटे उस संख्या कहते हैं विषम संख्या। एक्सपेरिमेंट कोई भी संख्या से हमने 11 ले लिया, 11 को 2 से भाग दिया तो 11 2 से पूर्णता नहीं कट रहा है, इसीलिए क्या है, 11 विषम संख्या है। इसके अलावा आपको समझना है यहाँ पर अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या है? अभाज्य संख्या वह संख्या होती है एक को छोड़कर और स्वयं से कटे। अभाज्य संख्या एक को छोड़कर स्वयं से कटे वह अभाज्य संख्या कहलाती है। कहने का विषय हो गया कि ऐसी समस्त प्रकार की कोई भी संख्या हो, एक को छोड़कर कोई भी संख्या हो जो स्वयं से कटे, उसे ही अभाज्य संख्या कहा जाता है। मैं यहां लिख देता हूं, एक को छोड़कर, एक को छोड़कर जो स्वयं से कटे, स्वयं से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर हम बात करें, अगर मैंने यहाँ पर 11 ले लिया तो बताओ 11
एक को छोड़ दो। ये बताओ 11 किसी और से कट सकती है क्या? सिर्फ 11 से ही कटेगी। 11 किसी और से नहीं कट सकती, सिर्फ 11 से कटेगी, इसलिए अभाज्य संख्या है। इसके अलावा कई सारी संख्या ऐसी होंगी, जैसे 3 ले लो, 3 स्वयं से कटेगी। जैसे कि 9 ले लो, 9 एक अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 9 जो है 9 से भी कट जाएगी, 3 से भी कट जाएगी, इसलिए हमें बात करना है सिर्फ अभाज्य संख्या की। ऐसे 7 ले लो और यहाँ पर 31 ले लो, ETC ऐसे पता कितनी ऐसी संख्या है जो स्वयं से कटती है, उसी को ही अभाज्य संख्या कहा जाता है। लेकिन एक बार परीक्षा में पूछा गया था, बताया थे कि प्रथम अभाज्य संख्या क्या है? प्रथम अभाज्य संख्या क्या है, ये पूछा गया था। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। प्रथम अभाज्य संख्या, प्रथम अभाज्य संख्या हम 2 को कहते हैं। प्रथम अभाज्य संख्या हम 2 को कहते हैं। 2 को इसलिए कहते हैं क्योंकि 2 स्वयं से कटेगा, किसी और से नहीं कटेगा। हमारी परिभाषा क्या कहती है? एक को छोड़कर जो स्वयं से कटे वो अभाज्य संख्या है। तो 2 को कोई और काट सकता है? नहीं काट सकता ना, इसलिए 2 ही क्या एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि 2 स्वयं से कटेगी। ठीक है, इसका आगे हम सीखेंगे, भाज्य संख्या सीखेंगे। ऐसी समस्त प्रकार की संख्या जो किसी से भी कट जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूं, जो किसी से भी कट जाए, जो किसी से भी कट जाए उसे हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर 21 ले लिया, ये 21 जो है 3 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा और 21 से भी कटेगा, इसीलिए तो ये भाज्य संख्या है। इसके अलावा कोई और संख्या ले लो, जैसे हम यहाँ पर ले लिया 9 ले लिया, 9 3 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा। ऐसी कोई भी संख्या आपकी हो सकती है, सभी के सभी क्या संख्या कहलाएंगे? सभी के सभी भाज्य संख्या कहलाएंगे। लेकिन परीक्षा में ये भी तो पूछ सकता है ना कि प्रथम भाज्य संख्या क्या है? प्रथम भाज्य संख्या, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रथम भाज्य संख्या क्या है। प्रथम भाज्य जो संख्या है वो 4 है। प्रथम भाज्य संख्या 4 है। 4 क्यों है? क्योंकि ये 2 से भी कट जाएगा और 4 से भी कट जाएगा। इसके अलावा आप सोच में पढ़ रहे होंगे, सर 1 2 और 3 संख्या आपने छोड़ दी, क्यों? क्योंकि 1 की तो गिनती हम लाएंगे नहीं भाज्य अभाज्य में, ना तो एक भाज्य होता ना अभाज्य होता। लेकिन 2 प्रथम अभाज्य संख्या है और 3 भी एक अभाज्य संख्या है, लेकिन हमारी प्रथम भाज्य जो संख्या होगी वो 4 ही है। ठीक है, और 2 की बात करें, ये प्रथम अभाज्य संख्या है, प्रथम अभाज्य संख्या। इसके अलावा अब लासा मासा चैप्टर करेंगे या नंबर सिस्टम करेंगे, कई जगह अनुपात अनुपात में आ जाए, कई जगह हमें सहभाज्य गुणनखंड करने की जरूरत पड़ती है। सहभाज्य गुणनखंड, सहभाज्य गुणनखंड, सहभाज्य गुणनखंड। सहभाज्य गुणनखंड क्या है ये समझना है आपको। सहभाज्य गुणनखंड मैं आपसे बता दूं, सहभाज्य गुणनखंड उसे कहते हैं ऐसी संख्याओं का जोड़ा जिसका मासा 1 हो। ऐसी संख्याओं का जोड़ा जिसका मासा 1 हो उसे सहभाज्य गुणनखंड कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में मैं लिखूं आपको परिभाषा, ऐसी संख्या का जोड़ा, ऐसी संख्या का जोड़ा जिनका मासा 1 हो क्या कहलाता है? सहभाज्य गुणनखंड कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में, जैसे मैंने एग्जाम्पल में लिखा 5 और 7, 5 और 7, 5 और 7 मासा का मतलब होता है कि दोनों संख्या का कॉमन हो। मासा का मतलब दोनों संख्या का कॉमन हो, मासा का मतलब दोनों को काटता हो। ठीक है, मैं मासा और लासा का चैप्टर भी आगे वो भी कराऊंगा, फिलहाल तो अभी ये समझे कि 5, 7, 5 जो है 5 से कट जाएगी लेकिन 7 नहीं कटेगी, 7 से कट जाएगी लेकिन 5 से नहीं कटेगी। इसीलिए 1 जो है 5 को भी काट देगा और 7 को भी काट देगा। ये क्या है? एक सहभाज्य गुणनखंड है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर लिख दूं 5 और 15 मैंने यहाँ पर लिखा, तो 5 और 15 मेरे प्रिय विद्यार्थियों ये बताओ ये क्या है? ये एक अभाज्य गुणनखंड नहीं है, ये एक सहभाज्य गुणनखंड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 5 जो है 5 से ये कट जाएगा और 5 दिया 15 ये कट गया, इसका मतलब इसका मासा तो 5 आ गया है ना, और हमें क्या चेक करना? मासा 1 होना चाहिए। अगर हम इसका मासा लें इस तरह से 5 ही 5 और 5 दिया 15, इसका मतलब इसका मासा 5 आ गया। 5 इसे भी काट रहा है और इसे भी काट रहा है, इसका मासा 5 आ गया और मासा क्या होना चाहिए? 1। इसका मतलब ये सहभाज्य गुणनखंड नहीं है। अगर दूसरी बातों में मैं आसान तरीके से आपसे समझाऊं तो आपको एक ऐसा ध्यान रखना है कि ऐसी संख्या का जोड़ा जो सिर्फ दोनों संख्या सिर्फ 1 से कटे और किसी से दोनों संख्या ना कटे, भिन्न भिन्न संख्याओं से कटे, उसे मासा को सहभाज्य गुणनखंड कहा जाता है। जैसे
जैसे मैंने एक संख्या ले लिया, सिर्फ 8 ले लिया और यहाँ पर 19 ले लिया, 8 और 19 ले लिया, देखो भिन्न भिन्न संख्या से कट रहा है। यहाँ 8 2 से 4 से कितने से कट जाएगा, लेकिन 19 नहीं कटेगा। अगर आप 2 से 8 को काट लोगे 19 नहीं कट रहा है, 8 से काट लोगे 19 नहीं कट रहा है, 19 को काटोगे तो 8 नहीं कट रहा है। इसीलिए ये क्या है, एक सहभाज्य गुणनखंड है। ऐसी कई सारी संख्या हो सकती है, जैसे यहाँ पर ले लिया हमने 14 और 15, यहाँ पर ले लिया 14 और 15। 14 और 15 को आप देखेंगे कि ये 14 2 से कट जाएगा लेकिन 15 नहीं कटेगा, 15 5 से कट जाएगा लेकिन 14 नहीं कटेगा। हमें यही तो चेक करना है कि दोनों एक संख्या से नहीं कटनी चाहिए। दोनों एक संख्या से नहीं कटेंगी तभी तो क्या है, ये सहभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसके बाद हमें कुछ चीजें और समझनी है, जैसे विभक्ति का नियम समझना है। विभक्ति का नियम, ठीक है। अगर ये आपसे जो रूल मैं समझा रहा हूं ये अगर आपने कवर कर लिया, यकीन मानना मैं पूरा मैथ उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा का ऐसा करा दूंगा कि 19 के 19 नंबर आपके होंगे। लेकिन जितना हमारे द्वारा डाटा दिया जाए वो आपको करना होगा। प्लीज एक काम और करना होगा, आपको तो सब्सक्राइब करना ही है, लेकिन अपने रिश्तेदारी में मामा मौसा फूफा फूफी जो भी आप जहाँ भी जाएं वहां जाकर उनका मोबाइल लेना है, मेरा लिंक ही आपको शेयर करना है और एक वहां पर सब्सक्राइब जरूर करना है, ताकि कुछ मेरा सम्मान बढ़ाओ मैं तुम्हारा सम्मान बढ़ाऊं। तुम मेरे लिए मेहनत करो मैं तुम्हारे लिए मेहनत करूंगा, दोनों बराबर बराबर रहेंगे, ना तुम्हारा मुझ पे कर्ज ना मेरा तुम्हारे पे कर्ज। ठीक है, क्लास समझो। विभक्ति का नियम क्या है, सबसे पहले हम सीखेंगे दो का नियम। देखो मैं परिभाषा लिखूंगा तो टाइम लग जाएगा, मैं जो बोलूं उससे परिभाषा समझ लो, लिखने में टाइम लगेगा। दो का नियम का मतलब हो गया ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक जिसका इकाई अंक 0 2 4 6 8 हो, जिसका इकाई अंक 0 2 4 6 8 हो, वो संख्या 2 से पूर्णतः कट जाएगी। जैसे मैं अगर एग्जाम्पल में बात करूं, एग्जाम्पल में मैंने कोई भी संख्या यहां पर ले ली, अब बताइए इसका इकाई अंक 8 है और हमारे रूल में भी 8 है, इसका मतलब ये 2 से कट जाएगी। अगर मैं कोई दूसरी संख्या ले लूं, जैसे ये, इसका इकाई अंक यहाँ में 1 है, क्या हमारे रूल में इकाई संख्या 1 है?